मगर आप गेस कर ही सकते हैं कि कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते या खुले रहें या बढ़ें। आजकल तो खैर थोड़ी-सी ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो गई है। पहले हमारा ख़्याल था कि सिर्फ़ शहबाज़ शरीफ साहब ही चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाज़े खुले रहें और बातचीत चलती रहे। अब तो कुछ लोग इतने चुप हैं कि ऐसे लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने ये कहा है शहबाज़ शरीफ साहब को, आप करके देख लें। हम कश्ती को रॉक नहीं करते, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कहते, हम उनके दरमियान आपके और उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते। आप करके देख लें, आपका ख़्याल है आप कर सकते हैं, चलें एक दफ़ा फिर आपको मौका देते हैं। मुशाहिद हुसैन को भी बना दो, डिफेंस के अंदर लगा दो, देख लेते हैं क्या तीर मारेंगे और आपका भी देख लेते हैं क्या तीर मारेंगे। तो मैं ये समझता हूँ शायद इस किस्म की सिचुएशन है। ये मैं यकीन नहीं कर सकता कि जो कोर बयानिया है नवाज़ शरीफ साहब का अ, वो उन्होंने छोड़ दिया है और अब खुली छुट्टी हो गई है जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जप्फी डाल दी जाए। ऐसी बात नहीं है। मगर ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि मेरा ख़्याल है कि अब फिर मौका मिलेगा शहबाज़ शरीफ साहब को, एक दफ़ा फिर करके देख लो। क्या कर सकते हो? तुम्हारे साथ एक दफ़ा धोखा हुआ, फिर करके देख लो। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है कि मैं पाँव पड़ जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो ज़ाहिर है कि कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी जो बोले हैं, ये बड़ी अहम है ये बात। इसका ये मतलब है कि एक तरफ तो शायद किसी को इशारा हो गया कि आप कैरी ऑन, बातचीत रखें। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए के लिए मोहरे तैयार है वो बात करने के लिए। बिल और अब ये पक्की बात है कि शायद खाकान अब्बासी, मरियम वगैरह-वगैरह ये देयर इज़ द सेम कैंप। तो मैंने आपसे पहले कहा था टॉक टॉक फाइट फाइट। ये 2 बयानिए साथ-साथ चलेंगे। एक बयानिया मौका देगा दूसरे बयानिए को कि आप कुछ करके दिखाएँ अगर कर सकते हैं, मगर हम अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो फिर हम कहाँ जाएँगे? उसको हमने बरकरार रखना है एक हद तक। जब चाहेंगे आगे तेज़ कर देंगे, जब चाहेंगे कम कर लेंगे, मगर छोड़ना नहीं है हमने। आप कुछ करके दिखाएँ, कर सकते हैं तो गुड, नहीं तो हम इसको फिर टाइट कर देंगे। मैं ये समझता हूँ ये आप आगे देखेंगे कि ये चलेगा। आपको 2 पोज़ीशंस एक ऐसे नज़र आएगी जैसे आपको ये डिफेंस कमिटी के ऊपर नज़र आई और एक आपको नज़र आएगी जैसे शायद खाकान अब्बासी बोले। बड़े खुल के बोले वो और पहले भी वो खुल के बोले थे, आपको याद होगा। इसलिए इसमें हैरानगी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही मैंने सुना कि मुशाहिद हुसैन साहब के साथ उन्होंने ये किया है, तो पहली थॉट ये मेरी आई कि ग्रीन लाइट कहीं से तो आई है और मुशाहिद हुसैन साहब तो बड़े प्राउडली कहते हैं कि उनके तल्लुकात हैं डिफेंस कम्युनिटी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आज से नहीं काफ़ी अरसे से और तो वो इसीलिए उन्होंने अपना वो जो थिंक टैंक बनाया हुआ है, वो भी एक चाइना के साथ थिंक टैंक बनाया हुआ है क्योंकि उनका ख्याल था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अहम है एंड सो ऑन। मगर आपने देखा ये सारी जद्दोजहद में शायद हुसैन साहब की तरफ से कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट भी बयान नहीं आया। वो चुप करके बैठे हुए हैं जब से सेनेटर बने हैं और आज उनकी जरूरत पड़ गई है कि डिफेंस कमेटी में डाल दिया जाए ताकि एक ओपनिंग मिल जाए। बिल्कुल और कोई इशू ही नहीं है यहाँ। जी। बिल्कुल, हमारा वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है मगर आखिरी जो टॉपिक है वो आपने जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से यू टर्न का इशारा किया था और अड्डों की बात जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके ऊपर सेठी साहब क्विकली कमेंट कर न्यूयॉर्क देंगे टाइम्स की रिपोर्ट तो आज आई है ना, सेठी साहब ने तो हमारे पहले प्रोग्राम्स ही में पहले पहले कहा था, अगर कोई क्लिप है तो चला भी दे। हाँ, बिल्कुल क्लिप उन्होंने सेठी साहब ने यही बात की थी कि जो है ये हमारी बातचीत हो रही है, अड्डों का प्रेशर जो है वो था, अगरचे कि इसके ऊपर डिनायल आ रहा था। सो हमने वो क्लिप मेरे ख़्याल से सोलंकी साहब ऑलरेडी अपलोड चले कर दी है यूट्यूब पर। अभी हम ठीक ये है। करते हैं कि बेसिकली ये अपना शो खत्म करने के लिए सेठी साहब चल का कमेंट लेकर तो कंक्लूड करते हैं। जी, सेठी साहब। जी देखिए ये जाहिर मैंने तो 2 दफा पहले कहा है कि ये बात हो गई है। अब मोडस तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे ये किया जाए और कैसे पाकिस्तान की आवाम को और मीडिया को गोली क्या देनी है। ये तय हो गया है। इसके उन्होंने लफ्ज जो इस्तेमाल किए हैं ना, वो बेस का लफ्ज नहीं आता उसके अंदर। उसके अंदर आता है और लफ्ज आ रहे हैं कि जी वी वांट पैसेज राइट्स और ये वो और वगैरह वगैरह कि जी वी नीड फैसिलिटेशन फलाना एयर स्पेस ये वो। एक्चुअली बात वही आएगी, बेस ही बनेगा। अब वो बेस का भी जो नैयत है ना वो भी चेंज होती जा रही है। किस किस्म का बेस होगा, क्या फैसिलिटीज होंगी, आपको कभी नहीं बताया जाएगा।
ये बातें निकलेंगी वहां अमेरिका में, वहां सेनेट हियरिंग्स होंगी, जब भी होगा तो वो बताएंगे कि आपको पाकिस्तान ने क्या फैसिलिटी दी है। ये उनको कहेंगे मत बताएं, मत बताएं, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। मगर ये दे रहे हैं जो अमेरिका मांग रहा है, इनकी मजबूरियां हैं बहुत सी। अगर उसके ऊपर आप किसी वक्त प्रोग्राम करना चाहे तो मैं यहाँ एक दो वो पत्ते लगा के ना बैठ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ कड़वा घूट करना पड़ रहा है। आई कैन बी स्पोक्समैन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, ताकि नहीं आपको तो पता बताइए चले ना, क्या क्या मसले हैं। तो तो इसके मुख्तसरन ऊपर बताइए। आप एक काम करें, एक नया प्रोग्राम कर लें, मुझे ठीक है, यूनिफॉर्म भेजे, वो जाली किस्म का जब पता लगे कि जाली है, मैं हमें ड्रामा नहीं कर रहा, फिर मैं बैठ के आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या बात करते हैं, हमारे मसले कैसे हैं, आपको तो समझ ही नहीं लेकिन सैदी साहब, आता। लेकिन सैदी साहब आप ये बताइए कि क्या पब्लिक ओपिनियन का जिसका खदशा आपने भी जिक्र किया, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी मौजूद है ये वाली लाइन, तो क्या इसका जो है फॉल आउट होगा पाकिस्तानी राय आमा में? ऑपोजिशन इसको इनकैश करेगी या मामला सेट हो जाएगा पहले पहले की तरह? ऑपोजिशन रजा किसी पोजीशन में नहीं है टू चैलेंज एनीथिंग जो एस्टेब्लिशमेंट करती है। बिल्कुल। अब वो कश्मीर के ऊपर कितने यू टर्न हो चुके हैं, ऑपोजिशन चुप है। वो बेचारा ज्यादा ज्यादा शायद शाह महमूद कुरैशी की थोड़ी सी खिंचाई कर देते हैं, मगर वो बेचारा क्या करे। तो बात यह है कि यू विल नॉट फाइंड द ऑपोजिशन टेकिंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट। और गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, वो तो जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो करेगी। और मीडिया का भी आपको पता है, कोई अखबारों में नहीं कुछ आएगा, तो ये काम चल जाएगा, ऐसे ही चलेगा। और आप और मैं कभी कभी बात कर लिया करेंगे थोड़ी बहुत कि अमेरिका से ये पता चला, यहाँ से आपको कुछ नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका सैयदी साहब, मेरा हमारा वक़्त तो वैसे ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल जो है, वो आपकी जो आप इससे पहले अड्डों से पहले जो आप बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब के रवाबित का, उनको फ्री हैंड दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा इसके ऊपर भी आप रोशनी डालें, क्योंकि ये तासुर जो है, बड़ा व बहुत ज़्यादा उभर आया है मीडिया में भी। अगर आप देखें यूट्यूबर्स भी, वो सब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कोई डील हो गई है, उनको कोई ऑफ़र मिल गई है। अश्योरेंसेस मिल गई हैं। आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि कोई उनकी डील हुई? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है, बट मे बी यू नो बेटर। आई थिंक आई डू, बट मैं थोड़ा सा ख्याल से बात करूंगा। जी बिल्कुल, एहतियात से कीजिए। बात यह है कि अ, जाहिर है कुछ बात तो हुई है। जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि अगर ऐसे हो जाए तो ये होगा, तो अगर ऐसे हो जाए तो ये होगा। जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये उनकी आखिरी चांस है। अगर ये चांस भी अगली इलेक्शन वाली मिस हो गई तो फिर अगले 5-6 साल भी गए, तो फिर आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जाहिर है कि इस वक्त मरियम इज अ बिग कंटेंडर ऑल्सो, अंदर की जो बात, तो ये सारी बातें जाहिर है। बात जरूर हुई है, क्या वो किसी ऐसे अंजाम पे पहुंचेगी जहां मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया या नून लीग का कोर बयानिया जो है उसको सपोर्ट मिलेगी? उससे मतलब क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मदाखलत नहीं करनी एंड सो ऑन। कब? तो मुझे ऐसे लगता है, अब मैं इसका सारा फाइनल कंक्लूजन मैं कर दूं कि अभी कोई मूड नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब की छुट्टी कराने का। अभी मूड यही है कि इनको खींचा जाए और आ, और इससे और शहबाज शरीफ साहब को चलाया जाए और उनके केसेस को स्लो कर दिया जाए और चलाया जाए, कोई स्पेस इनको मिले थोड़ी बहुत। उम्मीद रखें, हमें ये खबरें मिलती हैं वहां डिवीजन हो गई, वो वहां आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हैं। ये मेरा ख्याल है हमारे हौसला रखने के लिए कि जी पता नहीं वहां क्या हो रहा है, पता नहीं हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या है, पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या है, शायद कोई बात बन ही जाए, शायद कोई प्रॉब्लम हो जाए। मेरा ख्याल है दिस इज बाइंग टाइम। मेरा ख्याल है कोई मोटी बात शहबाज शरीफ साहब से नहीं हुई। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास जाएंगे और कोई मोटी बात तो नहीं कर सकेंगे, एक रास्ता ही दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब मान जाएंगे उनकी बात एक हद तक, अच्छा करके दिखाओ, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना बयानिया छोड़ेंगे। और वो खा वो मरियम हो, खा वो शायद खाकान हो या और कोई लोग हो, उनके जरिए वो दूसरा बयानिया जो है वो चलता जाएगा साथ साथ। जब देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया फिसल रहा है तो वो टाइट हो जाएगा, जब वो समझेंगे कि कुछ बढ़ रही बात आगे तो देखा जाएगा। इस किस्म की बात आगे नहीं चलेगी, फिर जाके किसी स्टेज पे या इधर या उधर की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत आपने समरी कर दी
सोलंकी साहब, अगर आपने कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, नहीं तो हम आपसे और सेठी साहब से इजाजत लेंगे नहीं, और मैं अपनी वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है, उसमें सिर्फ ये है कि जी बातचीत हो रही है, लेकिन इस पे इख्तलाफ है कि उस देश में जो प्रोसीजर होगा, जो तरीक़ाकार होगा, जैसे पहले एक वो इख्तलाफात होते थे कि जी टारगेट्स जो है वो हम मिलके तय करेंगे या हमें इन्फॉर्मेशन होगी। उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, उस पे अभी भी इख्तलाफ हैं और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहाँ भी इनको अमेरिका को काफ़ी मसाइल हैं क्योंकि रूस इसकी मुखालफत कर रहा है और मेरा नहीं ख्याल है कि चीन इसको पसंद करेगा अमेरिकी अफ़वाज के निकलने के बाद। लेकिन देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। बिल्कुल, वो देखिए, हम मैं जाते-जाते ये कह दूँ कि उधर ऊपर ताजिकिस्तान, नीचे पाकिस्तान। जी, अमेरिका यहाँ कुछ ना कुछ लेगा। ताजिकिस्तान के में तो उनका बेस है। उसको और तगड़ा करेंगे और यहाँ भी कुछ कुछ ना सेठी कुछ साहब, फैसिलिटी जो माँगे हैं वो लेंगे। आपने अब चूँकि वादा कर लिया है, ऑनलाइन किया है और हज़ारों लोग भी देख रहे थे, गवाह हैं कि आप हमारे साथ दोबारा वक़्त देंगे इसी मौज़ू के ऊपर, और जहाँ पर आप ये दलाइल देंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई चारा नहीं है।